निवासी है। और यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, बद्री केदारनाथ दास और दासी है। गोविंद के द्वार 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 पे हरिद्वार, दर दर बसत जाए अयोध्या निवासी है। स्वर्ग अपवर्ग प्यारे, मांग के करे काम, इतनो ही जान हम वृंदावन के वासी हैं। और ये 4 लाइनें इंग्लिश के माध्यम से। काउस के चरैया एंड मिल्क के पिबैया, और वर्ल्ड के रचैया मेरे माँ के बिहारी हैं। काउस के चरैया एंड मिल्क के पिबैया, और वर्ल्ड के रचैया मेरे माँ के बिहारी हैं। आर उठावे क्रेन, शीतल हवा के फैन, छलिया बने गुरु वेन माँ के बिहारी हैं। केंद्र हो स्टेट, हाकिम मजिस्ट्रेट, हम सबके मजिस्ट्रेट माँ के बिहारी हैं। लला ऑर्डन के ऑर्ड बड़े, फ्रॉडन के फ्रॉड बड़े, गॉडन के गॉड बड़े माँ के बिहारी हैं। और दाऊ जी के राइट हैंड, रुक्मिणी के हस्बैंड, राधा जी के बॉयफ्रेंड माँ के बिहारी हैं। राधा जी के बॉयफ्रेंड माँ के बिहारी हैं। दोनों हाथ ऊपर ढके, श्याम के श्याम के श्याम के नैना कजरारे, सगीरी मुख लाद सोडारे, श्याम के हाथ ऊपर ढके।
किसी किसी को तो कितना भी बोलो असर ही नहीं होता। अबे हमारे तो कछु कछु तो बैठे जब तो शायद सही से बैठ गए, हमारी तरफ पाए का नहीं बैठे, ले शास्त्री जी में प्रणाम कर ले, कम से कम पैर तो सही सलामत रख ले। एक बार हाथ उठाना दोनों ऊपर, बीच में घबराए तो नहीं होगा। शर ले लिया ये निगाहों से बच के किधर जाएंगे, हमने इनके मोहल्ले में घर ले लिया। ज्यादा मेरी घर लाना अच्छा नहीं लगता। बोलिए गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। भैया श्री सूत जी बोले शौनकादिक ऋषियों, बंधुओं नाई नाई रोना नाई, श्री सूत जी कहने लगे महाभारत का युद्ध यूं ही चलता गया। एक समय की बात है, एक समय की बात है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का जो पुत्र है उसने कहा है दुर्योधन से कि आप तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्यों आपको पता नहीं है, मैं आपसे प्रण करता हूं कि कल मैं पांडवों को मार दूंगा। जो जब बात सुनी तो जवाब दो दुर्योधन ने कि अश्वत्थामा आपको पता नहीं है शायद
बे पांडव कोई गाजर मूली ना है जो तुम काट के ले आवो, उन पे भगवान का हाथ है। और जिस पे भगवान का हाथ होता है ना, जा पे कृपा राम की होई, ता पे कृपा करे सब। जिस पे 1000 हाथ वाला रक्षा करने वाला हो, उस पे 2 हाथ वाला भक्षक कुछ नहीं कर सकता। बोले ठीक है, आपको भी अंजवा लेते। अश्वत्थामा रात्रि में चला और जाकर के बंधुओं, वो पांडवों को तो नहीं मार पाया। उसके जो पांडवों के 5 पुत्र लेटे हुए थे, उन पुत्रों के सिरों को काटा और झोली में डाला और लेकर के आया। भैया जब पुत्र आए तो 22 समय पे रात्रि का समय था। अश्वत्थामा ने उन बच्चों के सिरों को दबाया। सिरों को दबाते ही दबाते खोपड़ी को पकड़ के बैठ गया। और अश्वत्थामा तेने तो गजब कर दियो। क्यों? हमारी दुश्मनी पांडवों से है, उनके बच्चों से नहीं है। अब पूरे पांडवों और कौरवों में कोई भी इतना नहीं बचा जो पानी दे सके। इधर दुर्योधन है और इधर पांडव है, उनके वंश में कोई है ही नहीं जो पानी दे सके। बड़े परेशान। अच्छा, आपका दुश्मन वो होता है आपसे मीठी मीठी बातें करे और आने वाली पीढ़ी को जो नुकसान पहुंचाए। ये दुनिया का उसूल है। ये दुख में तो पीछे होते और सुख में आगे। जब जैसे कोई खत्म हो जाए तो अर्थी आगे चलती और दुनिया वाले पीछे चलते। और जब किसी की बारात जाती है तो दूल्हा पीछे चलता है और बारात वाले आगे। ये सुख में आगे और दुख में पीछे। आप एक बुराई किसी की देख लो तो हजारों कोस तक बुराई जाती है। जैसे दूध बेचने वाला अच्छा काम करता तो लोग पूछते भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया, बोलते नहीं मिलाया। लेकिन शराब बेचने वाला कभी घर घर नहीं जाता, लोग ठेके पे बैठ के पियत और पानी मिलाएगा और पियत। किसी भी चीज की कीमत मायने नहीं रखती, उसका कृत्य मायने रखता है। अगर कीमत मायने रखती तो पायल हजारों रुपए की आती है लेकिन पैर में पहनी जाती है, और बिंदी 5 रुपए की आएगी लेकिन माथे पे लगाई जाएगी। आप क्या है? आपसे कोई मीठी मीठी बातें करे तो ये मत समझना कि आप मेरा मित्र है, क्योंकि दादा मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। बड़ा अजीब दुनिया के रंग है, क्योंकि आजकल इंसान के घर में डाइनिंग टेबल का सेट होगा और ड्रेसिंग टेबल का सेट होगा, हर चीज का सेट है घर में, लेकिन आदमी का दिमाग अपसेट है। बोली गोविंद भगवान की। और महाराज सुबह जब रणभूमि में हुआ तो डेरों में रक्त बह रहा था, हर अबला पड़ी रो रही थी, द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही थी।
मोहन के आते ही बोली आओ मोहन बेबाकी है, अथवा ये सब खेल तुम्हारे में अब और खेल भी बाकी है। भगवान ने कहा कि बहना मैं तेरी सौगंध खाता हूं, अगर इस अश्वत्थामा को तेरी आंखों के सामने न मारा तो हमसे कृष्ण और अर्जुन बोले हमसे अर्जुन कौन कहे। निश्चिंत हो जाओ। वहां से चले, अश्वत्थामा को पकड़ लिया, द्रौपदी के सामने पहुंचे तो द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को देखा तो जवाब दिया भैया आप इसे छोड़ दो। धन्य है वो माँ जिसके 5 बेटे मरे हों और वो ये कह रही है कि इसे छोड़ दो, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे 5 मारे गए और ये अपनी माँ गौतमी का अकेला बेटा है। अगर ये मर गया तो द्रोणाचार्य तो महाभारत में मारे गए, मेरे भैया धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को मारा और अब अगर ये बच्चा मर गया तो माँ पागल हो जाएगी, इसलिए आप इसे छोड़ दो। जब छोड़ने की बात आई तो भगवान बोले आप बताओ धर्मराज छोड़े या मारे। बोले आप ही समझो, जो धर्म ग्रंथ कहते हो वही करो। नकुल सहदेव बोले मार दो, अर्जुन ने कहा मार दो, भीम बोले अगर तुमने छोड़ दो तो हम मार दिए। भगवान बोले हमसे पूछो कि धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। बोले क्या, ब्रह्म बंधु न हन्ते व्यय आते आई बदाहरणा महायवनो मानवंतयम परिपाई अनुशासन। बोले मैं ये चाहता हूं कि अगर धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए और बच्चों को मारने वाले को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, फिर क्या करें। बोले मौत से बड़ी एक सजा और होती है। मारने से आदमी एक ही बार में खत्म, लेकिन अगर तुम भरे समाज में किसी की बेइज्जती कर दो तो जब जब वो अपना दर्पण में मुख देखेगा तब तब रोज रोज तिल तिल घुट घुट के मरेगा। द्रोणी का सिर चीर कर मणि को लिया निकार और लज्जित नीचा सिर किए निकल चला चांडाल। अश्वत्थामा जा रहा था, आगे बढ़ा तो उसने एक ब्रह्म बाण छोड़ा है जो मैया उत्तरा के गर्भ के लिए चला। भगवान ने जब तक उस बाण को काटा तब तक महाराज वो बाण अंदर गर्भ में प्रवेश कर गर्भ जल गया। अब उत्तरा एकदम से रोई, अरे कन्हैया पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम तदम पदम पश्ये यत्र मृत्यु परशरम। मुझे मार दो लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। कृष्ण आप सब कुछ जानने वाले, मेरे बच्चे को बचाइए। तो भगवान ने स्वयं रूप रखा, उस गर्भ को बचाया। जैसे एक भक्त के बारे में भगवान सब जानते हैं, ऐसे ही सच्चा भक्त भगवान के बारे में सब जानता है। कुंती समझ गई कि मेरे कृष्ण ने आज फिर मेरे वंश को आगे बढ़ाया, तो बोली है नमस्ते पुरुषत्वाम धीमस्वरम प्रगते परम अलक्षम सर्वभूतानामन्तवर हिवमस्तितम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमा पंकजानाभाय नमा पंकज मालिने नमा पंकज नेत्राय नमस्ते पंचग्रहे। जवाब दिया, हे दीनों के दयाला आप सब जानते हैं, आप साक्षात ब्रह्म हैं। भगवान बोले अरे बुआ आपने तो गजब कर दियो। क्यों? आप नहीं
जानती, मैं आपका कृष्ण ही ठीक हूँ, मुझे भगवान बनाने की कोशिश न करो। अगर आपने भगवान बोल ही दिया है तो आप हमसे कुछ मांग लो। कुंती ने जवाब दो, कृष्ण अगर देना चाहते हो तो आप सबसे पहले मेरे बड़े बेटे को कुछ दे दो, मांगो। धर्मराज बोले कि अगर देना है तो आप इतना दे दो मेरे धर्म में कभी कमी ना आए। भीम से कहा आप मांगो, तो भीम बोले कि बस इतना चाहिए मेरे बल में कभी कमी न हो। नकुल सहदेव ने सेवा मांगी, अर्जुन ने सेवा मांगी, द्रौपदी ने हाथ जोड़े कही भैया आपको लोग कृष्ण कहते और मैं आपकी बड़ी चहेती बहन हूँ तो लोग हमें कृष्णा बोलते हैं, आप मेरी लाज हमेशा वक्त वक्त पर बचाते रहना। भगवान की एक बहन है जिसका नाम है सुभद्रा। सुभद्रा ने भी भगवान से कहा कि कृष्ण ज्यादा नहीं चाहिए भैया, आपके पद रूपी चरण कमलों में मेरा मन रूपी भमरा विलुप्त हो जाए, बस मैं इतना चाहती हूँ। भगवान बोले तथास्तु। सबने वरदान मांगे। अब नंबर आओ मैया कुंती को। ध्यान से सुनना, माँ कुंती ने कहा कि कृष्ण अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो एक चीज दे दो। क्या? हमें चाहिए दुख। क्या मांगा? दुख। भगवान बोले बुआ आपका दुख से पेट नहीं भरता क्या? बोले बुआ आप समझो, क्योंकि बचपन से और अब तक आपने कष्ट ही कष्ट झेले। आपको एक बात बता दें, ये जो कुंती है ना, इनका असली नाम कुंती नहीं है, इनका असली नाम है प्रथा। ये सूरसेन की बिटिया है और सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव। वसुदेव के बेटा हैं कृष्ण, इसीलिए कृष्ण कुंती को बुआ बोलते हैं। ये प्रथा छोटी थी तो सूरसेन के मित्र रहते एमपी में, मुरैना पड़ता मध्य प्रदेश में। मुरैना के राजा थे कुंतभोज, उनकी कोई संतान नहीं थी तो इन्होंने प्रथा को गोद ले लिया। अब राजा को नाम कुंतभोज तो बिटिया को नाम पड़ गयो कुंती। बात दुख झेले बड़ी हुई शादी के योग्य, तो ऐसे व्यक्ति से शादी हुई जिसे श्राप लगा था कि औरत के पास जाओगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु से शादी हुई। भलाओ दुर्वासा ऋषि का जो मंत्र दिए थे, जिनसे धर्म से धर्मराज, पवन से भीम, इंद्र से अर्जुन और जो नकुल सहदेव हुए माद्री के द्वारा। राजा की जो दूसरी पत्नी थी माद्री, वो दिखने में बहुत सुंदर थी, बहुत ज्यादा सुंदर। राजा ने जब माद्री को देखा तो खुद को रोक नहीं पाए, जैसे ही शरीर से हाथ लगाया है राजा पांडु की मृत्यु हो गई। यहाँ रढ़ापा भोगा। भगवान बोले और सुनो बुआ, तुम दुख मांग रही हो। जब भीम छोटे थे ना तो भीम को बचपन में कौरवों ने जहर के लड्डू खिला दिए। भलाओ मेरा जो मैंने बचा लिया, आपका दुख से पेट नहीं भरता। तो बड़ी प्यारी बात कही कुंती ने, हे कृष्ण जब तक हम पे दुख रहा है, शुरू से और अब तक आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा, और अगर आज हम पे सुख आया है तो आप अपने रथ को लेके द्वारिका के ले जा रहे हो। हमें ऐसा सुख ना चाहिए जहाँ आप न हो। ऐसा सुख काय काम को हमें कृष्ण नाए। दुख में जो सारा दे वो सुख में भी साथ रहे, तभी आनंद आता है। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया यहाँ पांचों पांडवा पितामह भीष्म से मिलने के लिए पहुंचे। सरसैया पे लेटे थे, अंतिम सांसें हैं। पहुंचे तो बातें होने लगी और बातें होते होते सत्संग शुरू हो गया।
ध्यान देना दादा, जो रागी और सत्संगी व्यक्ति होता है उसे तुम राग में या सत्संग में पूरे दिन बिठाओ भूखा, बड़े ध्यान से सत्संग सुनेगा। 4 मिले 64 खिले और 20 रहे करी जोर, हरिजन सो हरिजन मिले बेसे 7 करोड़। 4 मिले, 2 भगवान के भक्त बैठे हैं तो 2 और 2 आंखें कितनी हो गई? बोलो, 2 और 2 आंखें कितनी हुई? 4। 4 मिले 64 खिले, 32 और 32 दांत कितने हुए? 64। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करिजोर, दोनों के हाथों की अंगुलियां 20। हरिजन सो हरिजन मिले। जब प्रभु के 2 भक्त मिलते हैं तो एक इंसान के शरीर में 3.5 करोड़ रोमा होते हैं, दोनों के मिला के हो गए 7। तो जब प्रभु की चर्चा चलती है तो पूरा शरीर ही खिल उठता है। बोली गोविंद भगवान की। सत्संग हुआ फागुन के महीने में। पितामह भीष्म ने ओम नाम हरिओम कह किया कृष्ण को प्रणाम, भारत के श्रृंगार वो जा पहुंचे सुरधाम। पितामह भीष्म हर हर गंगा के किनारे दफनाया, वापस आए तो वहां आंगन में देखा एक पुत्र ने जन्म लिया। बड़ी खुशी है। आंगन में बधाइयां बज रही। माताएं 2-4 खड़ी हो जाए बधाई डालने, खड़ी हो जाइए बधाई डालने के लिए। ललना